रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 23 पाइथागोरस थ्योरम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक थ्योरम जो है वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ, थ्योरम 23.1 एंड 23.2। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए या उन थ्योरम को नहीं समझा है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर समझ सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 23। जी, एक्सरसाइज 23 में हमसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा जा रहा है फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। जी, यहाँ पर हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है कि ये जो हमें साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की, और अपने क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। देखते हैं किस तरीके से प्रूव करते हैं हम। तो प्रूफ की हेडिंग डाल दीजिएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन को प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है जी, प्रूफ की हेडिंग डालने के बाद अब हम लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन तीनों साइड्स पे हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, या यू कैन से अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, एक ही बात है। ठीक है, मैं लिख रही हूं बाय जी। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्लास यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड हमारी हाइपोटेनस है, कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है। तो क्लास यहाँ पर जो लेंथ हमारी सबसे हाईएस्ट होगी, यानी आप देख सकते हैं तीनों में हाईएस्ट लेंथ किसकी है, सी की है, तो दैट इज हाइपोटेनस। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। सिर्फ आपने हाइपोटेनस को पहचानना होता है। इनमें से आप परपेंडिकुलर या बेस किसी को भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको बेस ले लें या परपेंडिकुलर ले लें, या चाहे तो इसको बेस या परपेंडिकुलर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन असल चीज जो हमें देखनी होती है वो हाइपोटेनस देखनी होती है। तो हाईएस्ट लेंथ, ठीक है, जो हमारी जो हमें लेंथ गिवन है इनमें जो हाईएस्ट होगी वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस। तो इसका मतलब है कि सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारा होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर। यहाँ पर हम हाइपोटेनस किसको कहा हुआ है, सी को कहा हुआ है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हम ए को कह देते हैं बेस है और बी को कह देते हैं परपेंडिकुलर, तो हम ले लेंगे ए का स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हमें गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। सी की प्लेस में हम रखेंगे 34, और चूंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह से ए की प्लेस में आ जाएगा 16 का हम स्क्वायर ले लेंगे, प्लस बी का भी स्क्वायर आ जाएगा। मैंने सारी वैल्यू आपके सामने पुट कर दी है ए बी सी की। अब हम इनके स्क्वायर ले लेते हैं क्लास। तो अगर हम 34 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1156 1156। ओके, और अगर हम 16 का स्क्वायर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 256, और 30 का स्क्वायर लेने पर मिलता है हमें 900। ठीक है जी। अब यहां पर ये प्रूफ कैसे होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्लास देखें, ये मेरे पास जो साइड है बीच में लगा हुआ इक्वल टू, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब अगर मैं इनको प्लस करती हूं, ठीक है, और ये प्लस होने के बाद
यही वैल्यू ले आते हैं जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, यानी 1156, यहाँ पर इनको प्लस करने के बाद भी यही वैल्यू आ जाती है, तो इट मीन्स कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो इट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर से। टी जी, जब हम इन दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं तो सेम हमें यही वैल्यू फाइंड होती है जो कि यहां पर लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पर 1156। तो इन दोनों को प्लस करने पर भी हमें सेम यही वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस प्रूफ दैट इट इज अ राइट एंगल। यहां पर नीचे लिख दीजिए रीजन, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट इट इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये बात हमने यहां पर प्रूफ कर दी है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जी, अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी, तो क्लास पार्ट 2 की तरफ आ गए। देख लीजिए यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से वैल्यू एबीसी की गिवन है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो किसको शो करेगी, हाइपोटेनस को। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो जो भी लेंथ हाइपोटेनस होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर, और इक्वल्स टू के इस तरफ हम बेस या परपेंडिकुलर इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको बेस ले लें, चाहे तो इसको बेस ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही प्लस हो रही हैं। तो मैंने पहले ए लिख लिया और बाद में बी लिख लिया। ठीक है, सिर्फ देखना हमें हाइपोटेनस को होता है कि जो लेंथ हाईएस्ट है वो इज इक्वल टू के कहाँ आती है, लेफ्ट साइड पर। बाकी जो लेंथ हमारे पास रिमेनिंग होती है वो हम दोनों प्लस करके कहाँ लिखते हैं, राइट साइड पर। उन दोनों का स्क्वायर को प्लस करके हम राइट साइड पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम मौजूद है। अब मैं इसमें तमाम वैल्यूज को पुट कर देती हूँ। तो सी की प्लेस में 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। ए की प्लेस में आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस बी की प्लेस में आ जाएगा 8 का स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 10 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 100। 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना कि ये नंबर खुद इसी से मल्टीप्लाई हो। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। अगर इन दोनों का प्लस भी 100 आ जाता है तो और हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है, इट मींस कि हम ये बात प्रूफ कर देंगे कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जी जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं कैलकुलेटर से तो सेम इसकी वैल्यू भी यही आती है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी हुई है। तो इनका समीशन भी क्या होगा, 100। तो यहां पर भी ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गई हमारी। जब दोनों साइड इक्वल आ गई तो हम ये बात कह सकते हैं कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यही रीजन यहां भी लिख दीजिए, हिंस इट इज प्रूव्ड दैट it is a right triangle। ठीक है, तो यहां पर मेरा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ। देख लीजिएगा, पार्ट 3 में हमारे ए गिवन है 15 के इक्वल है, बी 20 के इक्वल है, जबकि सी जो है वो 25 के इक्वल है। तो क्लास अब यहां पर भी सेम हमें बिल्कुल उसी तरीके से करना है। हाईएस्ट जो मेरी लेंथ है वो सी ही है 25,
तो पाइथागोरस थ्योरम हम बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से अप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस अभी भी सी ही आ रहा है। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस अगर यहाँ पर सी है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पर मैंने किसको कहा हुआ है, ए को कहा हुआ है, और परपेंडिकुलर को क्या कहा हुआ है, बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। और हम सारी वैल्यू को अब इसमें पुट कर लेते हैं। तो सी की प्लेस में आ जाएगा 25 का स्क्वायर लेंगे हम, जबकि ए की प्लेस में आ जाएगा 15, यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की प्लेस में आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 25 का स्क्वायर का क्या मतलब है कि 25 मल्टीप्लाई बाय 25। तो अगर 25 को मल्टीप्लाई किया जाए 25 से तो वैल्यू आती है 625, 625। और अगर हम 15 का स्क्वायर लेते हैं, यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरी वैल्यू आती है 225, 225। इसी तरह से जब हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है, और जब हम इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हमें सेम यही वैल्यू मिलेगी 625। अब आप देख सकते हैं कि हमारी यहां भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो यहां भी हमारा क्वेश्चन ये प्रूव हो गया, और हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ राइट ट्राइंगल। यहां भी सेम वही रीजन लिख दीजिए जो हम पिछले दो पार्ट में लिख चुके हैं, लिख दीजिएगा हेंस इट इज प्रूव्ड that it is a right triangle। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं पार्ट 4 की तरफ। देख सकते हैं सेम उसी मेथड से होगा जैसे कि हमने लास्ट पार्ट सॉल्व किए। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से प्रूफ करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 13 है, बी है स्क्वायर रूट 56, जबकि सी की वैल्यू 15 है। तो क्लास अब यहाँ पर स्क्वायर रूट आ चुका है। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो अब हम इनकी पावर देखेंगे। देखिए स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब है कि हाफ, 1 का भी हाफ। जबकि अगर हम इनकी पावर देखें तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मींस कि इनकी पावर क्या होगी, 1 होगी यकीनन। जब इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर भी क्या होगी, 1 होगी। तो हाफ पावर जो है वो 1 के मुकाबले में जाहिर है कम है, हाफ है। तो कॉमन सेंस की बात है कि स्क्वायर रूट वाली जो हमारी टर्म है वो टर्म भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के मुकाबले में, चूंकि इन दोनों की जो पावर है वो फुल है, यानी कि 1 है, जबकि इसकी हाफ है। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या हो गई, स्मॉलर हो गई। इन दोनों वैल्यू से ही ये वैल्यू क्या हो गई, स्मॉलेस्ट हो गई। तो अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो इन दोनों वैल्यू में 15 ग्रेटर है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि हाईएस्ट वैल्यू अभी भी मेरी क्या है, 15 है, जो कि सी है। तो सी को हम क्या कंसिडर करेंगे, दिस इज अ हाइपोटेनस। ये अगर हाइपोटेनस है तो इन दोनों में से आप कोई भी बेस या परपेंडिकुलर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और चूंकि मैंने सी को हाइपोटेनस कहा है तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम तमाम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो सी की प्लेस में आ जाएगा 15 का स्क्वायर, ए की प्लेस में आ जाएगा 13 का स्क्वायर, जबकि बी की प्लेस में आ जाएगा स्क्वायर रूट 56 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास अगर हम 15 का स्क्वायर लेते हैं, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 225।
इसी तरह से अगर 13 का स्क्वायर लेंगे यानी 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 169। और यहां क्या होगा, यहां पर तो हम इजीली स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 156 ही रह जाएगा मेरा। जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से तो अंदर मेरे पास क्या बच गया, 56। जी, तो अब हम इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। अगर इन दोनों को प्लस करने के बाद भी मेरा 225 आ जाता है तो हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देख लेते हैं। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे क्लास कैलकुलेटर से कीजिएगा तो हमारी वैल्यू सेम यही आ जाएगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, 225। तो देख सकते हैं यहां भी मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया है, तो मैं यहां सक्सेसफुली लिख लेती हूँ प्रूफ। ठीक है, और सेम रीजन हम यहां भी लिख देंगे कि हिंस इट इज प्रूफ दैट इट इज अ राइट ट्रायंगल। यही रीजन आप यहां भी लिख दीजिएगा कि हिंस इट इज प्रूव्ड दैट it is a right triangle। ठीक है, तो क्लास यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड अननोन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो क्लास यहाँ पर आपको फिगर्स दी हुई हैं और फिगर आप देख सकते हैं ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल को शो कर रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एंगल 90 डिग्री का है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा पार्ट 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दी हुई है और हमसे कहा है कि हम अननोन फाइंड करें। तो इसमें देखिए अननोन क्या है, एक्स अननोन है, बेस हमें मालूम है, परपेंडिकुलर हमें मालूम है, हाइपोटेनस हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहां भी हम सेम अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। तो लिख दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम जी, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास यहां पर हमारी बेस क्या होगी, ये हमारा एक वो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारी ये लाइन जो होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसको अगर मैं पी कह देती हूँ, ठीक है, ये मेरा पी के इक्वल है। और ये क्या होगी, जो लाइन इस तरह से लेटी हुई होती है ये मेरी बेस है, तो इसको अगर ये बी के इक्वल है। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो अगर मैं इसको एच कह देती हूँ, ठीक है, ये एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा। तो क्लास आप देखें यहां पर जी, इसको मैं एच कह देती हूं। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहां पर हमें हाइपोटेनस नहीं मालूम, एक्स वो हमें मालूम करना है, जबकि बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो हम सारी वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं। एच की प्लेस में हम क्या रखेंगे, एक्स, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनस किसके इक्वल लिखा हुआ है, एक्स के। तो हाइपोटेनस की प्लेस में एक्स आ जाएगा और चूंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और बेस मैंने किसको कहा है, ये बेस है, तो बेस की प्लेस में हम वैल्यू क्या रखेंगे, 24, क्योंकि बी इक्वल है 24 के, तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने कहा हुआ है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो हम परपेंडिकुलर की प्लेस में क्या रख देंगे, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं हम। तो क्लास जब हम 24 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 576। ठीक है, 576
76। और 7 का जब स्क्वायर लेंगे यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 49। 7 7 का 49। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 576 और 49 को जब हम प्लस करेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 625। क्या आ जाएगी वैल्यू? 625। तो क्लास हमें जो उन्होंने अननोन फाइंड करने के लिए कहा था वो सिर्फ x था। हमारी क्या वैल्यू आई है? एक्स स्क्वायर आई है। तो हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए। तो हमें इसके ऊपर से स्क्वायर को रिमूव करना होगा। और जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जब हमें स्क्वायर या स्क्वायर रूट को रिमूव करना हो तो हम उसके अपोजिट स्क्वायर रूट या स्क्वायर लेते हैं। क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर को रिमूव करना है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। तो लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के ऊपर मैंने रूट लगाया और 625 के ऊपर भी रूट लगा देंगे। तो यहां क्या होगा? देखिए यहां पर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 625 का स्क्वायर रूट मेरा आ जाएगा 25। जब हम कैलकुलेटर से 625 का रूट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 25। तो उम्मीद है कि रूट निकालना तो क्लास आपको आता होगा। आपने कैलकुलेटर में पहले रूट प्रेस करना है, स्क्वायर रूट, उसके बाद 625 लिखनी है, देन यू विल प्रेस इक्वल टू का साइन, तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहां पर हम जब 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, तो ये देख सकते हैं उन्होंने हमसे यही पूछा था, फाइंड अननोन वैल्यूज इन ईच। तो अननोन हमारे पास यहाँ पर क्या था? x था। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है? 25। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी, तो क्लास पार्ट 2 की तरफ आ गए हैं। देख सकते हैं पार्ट 2 में ये फिगर आपको गिवन है। दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर भी हम सेम अपना पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? ये मेरी हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनस नहीं मालूम करना बल्कि हमें क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हाइपोटेनस की प्लेस में मैं क्या रख सकती हूँ? 13। ठीक है, और बेस मेरा क्या है? 5 है। लिख देती हूँ। देखें ये मेरा बेस है, ये बी के इक्वल है, जबकि ये क्या है? ये पी के इक्वल है। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया? एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। जी, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर हाइपोटेनस की प्लेस में मैं क्या रखूंगी? 13। तो यहां पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर में मेरा आ जाएगा, बेस की प्लेस में मैं रखूंगी वैल्यू 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर तो मुझे फाइंड करना है, वो किसके इक्वल है? एक्स के। तो यहां पर परपेंडिकुलर की प्लेस में मैं क्या रखूंगी? एक्स। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो जी अगर हम 13 का स्क्वायर लेते हैं यानी 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 169 और 5 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 25। 5 5 25। ठीक है, और x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है। जी, अब ये 25 इधर प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर देती हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि मुझे x को क्या करना है? सिंगल करना है। बेसिकली मुझे वैल्यू ही किसकी चाहिए? x की चाहिए। तो मैं 25 को यहां शिफ्ट कर लेती हूँ लेफ्ट साइड पर। तो यहां पर ये प्लस हो रहा है, यहां आने के बाद माइनस हो जाएगा। यहां मेरा सिंगल रह गया एक्स स्क्वायर। जी, जब मैं 169 में से 25 को माइनस करती हूं तो मेरी वैल्यू आ जाती है 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो क्लास बजाय देखिए, चूंकि जो चीज हमें फाइंड करनी होती है, जो मेरा अननोन होता है, इस तरह भी ठीक है, रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बेटर है कि इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, यानी कि इसको हम लेफ्ट पे लिख देते हैं, 144 को राइट पे लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अननोन जो है वो हमेशा लेफ्ट पर ही लिखा जाता है नॉर्मली। तो हम वैसे अगर आप नहीं भी करते तो ये रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है दिखने में, तो बेहतर है कि हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को मैं यहां लिख लेती हूँ और 144 को यहां पर, ठीक है। अब लेकिन चूंकि मुझे अननोन क्या था, एक्स था ना, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो एक्स पर से स्क्वायर रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे हम। तो लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में स्क्वायर रूट लूंगी, तो यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी, यहां पर ये स्क्वायर रूट आया तो इसका क्या हुआ, ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो गया, यहां पर मेरा सिर्फ एक्स रह जाएगा। जबकि अगर हम 144 का स्क्वायर रूट लेते हैं थ्रू कैलकुलेटर, तो हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है 12, ठीक है, यहां पर 12 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि अननोन हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो अननोन हमारे पास आ चुका है, दैट इज 12, ठीक है। अननोन की वैल्यू यहाँ एक्स से मेंशन की गई थी, तो एक्स हमने फाइंड कर लिया, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए पार्ट 3 की तरफ, देख सकते हैं सेम उसी मेथड से हम करेंगे इसको भी, जैसे कि हम लास्ट 2 पार्ट्स कर चुके हैं अपने, ठीक है। यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये फिगर आपके सामने गिवन है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की है। बेस हमारे पास 2 है, परपेंडिकुलर x है, यानी हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है, अननोन x है हमारा, ठीक है। और हाइपोटेनस हमें गिवन है, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 2। तो पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, हाइपोटेनस की प्लेस में हम ये वैल्यू रख देते हैं, बेस की प्लेस में 2 रख देते हैं, जबकि परपेंडिकुलर की प्लेस में हम x रख देते हैं। ये हमारी क्या है, बेस है, नाम दे देते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, जबकि ये क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की प्लेस में हम वैल्यू रख देते हैं 2 स्क्वायर रूट 2, और चूंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। बेस की प्लेस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि b किसके इक्वल है, 2 के, और ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर, चूंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, x, और यही हमें फाइंड करना है, दिस इज आवर अननोन, और फॉर्मूले में स्क्वायर है तो हम ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहां देखिएगा क्लास, ये स्क्वायर जब यहां अप्लाई होगा अंदर, तो जब 2 पर अप्लाई होगा तो 2 2 तो 4 हो जाएगा, 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन जब ये स्क्वायर रूट पर अप्लाई होगा तो क्या होगा कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर सिर्फ 2 रह गया, तो 4 से 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अब क्या हो गया कि रूट हट गया, ठीक है। पहले भी मल्टीप्लाई हो रहा था, अब भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले रूट था, अब रूट कैंसिल हो गया, तो खाली हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जब स्क्वायर 2 पर अप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर, जी। उसके बाद यहां देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, ये 4 2 8 हो गया। और क्लास यहां पर चूंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है, तो 4 यहां पर प्लस हो रहा है, मैं इसको शिफ्ट करके लेफ्ट पे ले आती हूँ, तो यहां आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर मेरा यहां पर सिंगल रह जाएगा, ठीक है। अब 8 में से अगर मैं 4 को माइनस करती हूं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। तो बजाय मैं इसको यहाँ लेफ्ट पर लिखने के, अगर मैं इसे राइट पर लिख दूं, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पर लिख दूं, क्योंकि जो अननोन होता है उसको हम कहाँ मेंशन करते हैं, लेफ्ट साइड पे, तो मैं एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पे लिख देती हूँ, और 8 माइनस 4 जो मेरा रिमेनिंग होगा 4, उसको मैं राइट पे लिख देती हूँ। जी, अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए, एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए ही नहीं, तो हम यहां भी क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
जी, दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो ये हो जाएगा जी, यहां पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर सिर्फ x रह जाएगा। और जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। कैलकुलेटर से जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, और वैसे भी आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है क्योंकि 2 2 4 होते हैं, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो सेम वही पैटर्न, वही मेथड फॉलो होगा जैसे कि हम लास्ट पार्ट करते आए। यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करनी है। आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है। फॉर्मूला हमारा सेम वही होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आपको पता होगा कि दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, ऑलरेडी 3 पार्ट्स में आपको लिख लिख के दिखाया। ये बेस है यानी कि ये इसके इक्वल है, ये हाइपोटेनस इसके इक्वल है, जबकि परपेंडिकुलर इसके इक्वल है। तो हम सब वैल्यू को पुट कर देते हैं। हाइपोटेनस की प्लेस में आ जाएगा 17 का स्क्वायर, बेस की प्लेस में आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, जबकि परपेंडिकुलर की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, 8 स्क्वायर। जी, 17 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 289, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर रहेगा और 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, 64। 8 8 सा क्या होते हैं, 64। जी, तो वैल्यू मुझे चूंकि x की चाहिए तो मैं 64 को यहां शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। x मेरा यहां सिंगल रह जाएगा और 64 जब यहां शिफ्ट होगा, चूंकि इधर प्लस हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आने के बाद ये माइनस हो जाएगा 289 से। तो कर देते हैं हम माइनस, और यहां सिर्फ सिंगल एक्स स्क्वायर रह जाएगा मेरे पास, ठीक है। जी, जब हम 289 में से 64 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 225, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी, 225। अब 225 को मैं राइट पर लिख रही हूं और एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पर। जी, अब चूंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो सेम वही काम यहां भी करेंगे हम जो लास्ट पार्ट में करते आए। यहां भी हम क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। जी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा, देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहां पर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और 225 का जब हम रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। जब स्क्वायर रूट 225 का लेंगे तो आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहां अननोन मेरा क्या आ चुका है, 15। सो दैट इज आवर आंसर। जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। ऑल पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग में, क्लास फेलोज में, जहां जहां आपकी पहुंच है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियोस को शेयर क्या करें, जो भी बच्चे 9 और 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि नॉलेज आपके अलावा उन लोगों तक भी पहुंचे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प कीजिए। तो ये सबका जारिया भी है। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।